सभी को झारखंड जोहार। मैं सुधर मुंडा फिर पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर मेरा वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको जो खोरठा संबंधित बहुत सारे जो कहानी हैं, हलचलें हैं, उसके बारे में आपके बीच में उपस्थित होकर के आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि जो झारखंड के एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उस पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका हम जवाब देने के लिए आए हुए हैं। तो ये हुब है, एक कहानी है। क्या कहानी है? खोरठा कहानी हुब। ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और जानने के इच्छुक हैं, कहानी जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ लगे रहें और सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप समझेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, जहाँ कठिन शब्द है उसको हम आपके बीच रखेंगे और आप कॉपी लेकर के नोट करते जाइएगा। सबसे पहले इस वीडियो में आए हो, एक लाइक कर दीजिए आप, और अच्छा मेरा वीडियो लगता है तो शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। कहा गया है, हुब कहानी हुब कर माने की हुए। हुब का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, हुब का मतलब क्या होता है? जोश, उत्साह, उमंग, जिज्ञासा, लक्ष्य प्राप्ति करने का जुनून, वही होता है जोश। हुब का वही अर्थ होता है। ठीक है, हुब कहानी केकर लिखल लागे। पूछा जाएगा, हुब कहानी केकर लिखल लागे, हुब कहानी किसका लिखा हुआ है? तो किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर विनोद कुमार लिखे हैं। किसका? ये हुब कहानी को लिखने वाले कौन हैं? डॉक्टर विनोद कुमार। उसके बाद है, हुब कहानी कौन किताबें संकलित है? हुब कहानी किस किताब में लिखा गया है? तो हुब कहानी कहाँ लिखा गया है? सोंद माटी में लिखा गया है। सोंद माटी संग्रह है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हुब कहानी मुख्य पात्र के है, माने हुब कहानी में मुख्य पात्र कौन है? हुब कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो वो मुख्य पात्र कौन है? दामोदर आएगा। दूसरा नाम कौन आएगा? गुनेश्वर बाबू आएगा। ठीक है, दामोदर कौन जैतक छुआ रहे? दामोदर कौन कास्ट का, कौन बिरादरी का बच्चा था? वो भूया कास्ट का बच्चा था। गुनेश्वर बाबू कौन रहे? गुनेश्वर बाबू कौन था? हुब कहानी में गुनेश्वर बाबू कौन था? तो हुब कहानी में गुनेश्वर बाबू एक बड़ा किसान था। ठीक है, हुब कहानी में दामोदर किसके घर काम करता था? हुब कहानी में दामोदर किसके घर काम करता था? गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम करता था, है ना। आगे ध्यान दीजिए, ढोल गंवार समुद्र पशु नारी, ई शब्द तांडन के अधिकारी, है ना। कौन कहा है? गुनेश्वर बाबू कहे हैं। तुलसीदास की पाता गुलिन के हुब कहानी में बोलल रहे। कौन बोला है? ये गुनेश्वर बाबू बोला है। कौन बोला है? गुनेश्वर बाबू बोलते हैं। किसके लिए बोलता है? क्योंकि दामोदर काम करे नहीं जाता है, इसीलिए वो ऐसा कहता है। आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, गुनेश्वर बाबू दामोदर को कौन सा काम करने के लिए बुलाता है? किस लिए बुलाता है? क्यों बुलाता है? तो हल जोतने के लिए बुलाता है। ठीक है, घार में भूंजल भांगना एने ओने टांग ई कावने, तो हुब कहानी कोने केकर खातिर बोलल रहे। गुनेश्वर बाबू कहले रहे कि किसके लिए कहा था? दामोदर के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? दामोदर के लिए कहा था। किस लिए कहा था? गुस्सा में कहा था, इसलिए क्योंकि उसका जो हाथ जोतने के लिए नहीं गया था। कौन? दामोदर। ठीक है, उसके बाद है, दामोदर को पढ़ने से मना कौन करता है? दामोदर को पढ़ने से मना कौन करता है?
घुनेश्वर बाबू करता है, याद रखिएगा। दामोदर बापे का नाम की रहे। अब दामोदर के पिताजी का नाम क्या था? दामोदर का पिताजी का नाम था गुरदयाल राम। कौन था? क्या नाम था? गुरदयाल राम था। ठीक है। गुरदयाल राम केकर घरे काम कर रहे। गुरदयाल राम जो किसके घर में काम करता था? गाँव के जमींदार घर काम करता था, यानी घुनेश्वर के यहाँ काम करता था। गुरदयाल कर काय गो बेटा रहते? गुरदयाल राम के कितने पुत्र थे, कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। दामोदर गुरदयाल राम कर कौन बेटा रहे? मतलब गुरदयाल राम का दामोदर कौन नंबर में था, कितने नंबर में था? सबसे छोटा नंबर में था, 7वें नंबर में सबसे छोटा बेटा था। दामोदर कर छवो भाई काम करने कहाँ गेल रहते? दामोदर के जो छवो भाई है कहाँ काम करने जाते हैं? चंदन नगर जाते हैं। कहाँ करने जाते हैं दोस्तों? चंदन नगर जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। दामोदर कर भाई सभे गेल बादे घुनेश्वर बाबू घारे की बहाल है कमियाँ करता था, और उसको एक दिन का मजदूरी कितना मिलता था? मात्र 10 रुपया मिलता था। किसको? दामोदर को मिलता था। ठीक है। उसके बाद है दामोदर के रोजाना कितना रुपया काम करने मिलता था? 10 रुपया मिलता था। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिल रहा और कब तक मिला रहा था? दामोदर को छात्रवृत्ति 7वां क्लास से शुरू है ले और 7वां क्लास से मिलते मिलते वो मैट्रिक तक मिलता है, यानी 10th क्लास तक उसको मिलता है छात्रवृत्ति। ठीक है। दामोदर कॉलेज पढ़े खातिर कहाँ गेले रहे? दामोदर जो है कॉलेज में नाम लिखा कर पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं कहाँ? हजारीबाग जाते हैं। ठीक है। पावल आम के कोनो विश्वास नाय कखन जे गिर जाए, यह कैसन, यह किसने कहा था? दामोदर के माए कहले रहे। क्या कर लिए कहले रहे? दामोदर के कहले रहे, याद रखिएगा। ठीक है। हजारीबाग पहुँचल बादे पढ़ाई के साथ साथ दामोदर कौन सा काम की करे लागल? रिक्शा चले लागल और ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। दिन में वह कॉलेज जाता था और रात में क्या करता था? वो रिक्शा चलाता था और ट्यूशन भी पढ़ाता था, है ना। कम अवधि होता है 2 जगह वो ट्यूशन पढ़ाता था। कितने जगह? 2 जगह, याद रखिएगा। 2 जगह ट्यूशन कौन पढ़ाता था? दामोदर। ठीक है। दामोदर बीए कौन श्रेणी से पास किया था? मैंने दामोदर कौन सा डिवीज़न से पास किया था, है ना। तो दामोदर जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है। बीए पास कर रिजल्ट ले के माए पास गेल तो माए की कहले तोय बेस नौकरी कर बेटा। जब वो बीए पास करके खुशखबरी मांग देता है, मैं पढ़ के बीए पास हो गई माँ, और तब वो कहता है बेटा कोई नौकरी कर लो, है ना, कर लो। दामोदर को कौन कंपटीशन तैयारी करे लागल? दामोदर दरोगा बनने के लिए कंपटीशन का तैयारी करने लगा, पढ़ाई लिखाई करने लगा। कौन करने लगा? दामोदर करने लगा, क्योंकि उसको दामोदर को दरोगा बनने के लिए तैयारी करता है। ठीक है। दरोगा कंपटीशन परीक्षा देल बादे एक दिन रिक्शा लेके माए ठीन घर घुरे लागल तो किल्ले रहे 2 किलो लड्डू खरीदता है, सारी झूला और एक पेपर। याद रखिए, कपड़ा लड़ा खरीदता है और 2 किलो लड्डू खरीदता है, और क्या खरीदता है? एक पेपर खरीदता है। पेपर में दामोदर की दरोगा रिजल्ट दे के पास भई गेल। घर पहुंचकर अपनी माँ को रिजल्ट बताता है, और पेपर देने के बाद घर पहुंचता है, रिजल्ट बताता है। लेकिन पहले से ही माँ खटिया पर जीवन के अंतिम मोड़ में थी, जीवन के अंतिम मोड़ में थी, है ना। माँ खुशी के आंसू निकलते रहे और बूढ़ी होने के कारण उनकी सांसें रुक जाती है, और इस तरह से उनकी माँ का देहांत हो जाता है। दामोदर नौकरी ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है पोस्टिंग? धनबाद में मिलता है। कहाँ नौकरी करने लगता है वो? दामोदर धनबाद में करता है। घुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे कहाँ गेल रहे? दामोदर जो है घुनेश्वर अपने बच्चों के बाल बच्चों के साथ परिवार के साथ कहाँ जाते हैं? तो वो जाते हैं गंगा सागर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गंगा सागर जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। घुनेश्वर बाबू अपन बूढ़ी माँ के कहाँ भर्ती करावले है? वो बूढ़ी माँ को जो है
जब तबीयत खराब हो जाता है तो धनबाद में हॉस्पिटल है, वहाँ वो इलाज कराते हैं। अस्पताल 4 दिन कते खर्चा भेल रहे, 4 दिन में 4000 रुपया खर्च हो जाता है। किसका? गुणेश्वर बाबू का। क्यों होता है कि 4 दिन में, एक दिन का 1000 रुपया हो रहा था, 4 दिन में 4000 रुपया खर्च हो जाता है। गुणेश्वर बाबू जब तीर्थ कर से लौटे थे, रास्ते में किसका तबीयत खराब हो गया? गुणेश्वर बाबू के मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है। गुणेश्वर बाबू की माई को देख के डॉक्टर ने क्या कहा कि पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसका ऑपरेशन करना पड़ेगा? पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। पेट का ऑपरेशन 5000 रुपया कौन दे ले रहे? आप पेट का ऑपरेशन करने के लिए 5000 लगेगा। तो वो 5000 कौन दिया था? दामोदर दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो दारोगा बनता है, पैसा रहता है, मिलने जाता है तो दर्द दुख से उसको हेल्प करता है। किसको करता है? गुणेश्वर बाबू करता है। दामोदर की माँ कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही? याद रखिएगा, दामोदर की माँ अस्पताल में कितने दिनों तक वो एडमिट रहती है? तो 10 दिनों तक एडमिट रहती है। गुणेश्वर की सोच किस कारण से बदल जाता है? और गुणेश्वर के जो किस कारण से बदल जाता है? क्योंकि बदल जाता, उसको देख रेख अगर पैसा अगर हेल्प ना करता, ये जो है दामोदर गुणेश्वर बाबू, ये इम्पोर्टेंट है। यही होप कहानी में यही दोनों का जिक्र है, ये और ये दोनों याद कर लीजिएगा। और जो मैं वीडियो में बताया हूँ इसको आप याद कर ले, अच्छे से समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा कहानी का एक कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ये दामोदर जो है और ये गुणेश्वर का ही कहानी होता है और ये पूरा वृत्तांत चलता है और इसमें आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके बीच नए कहानी लेकर के आऊँगा। अगर मेरा वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि मैं आपको फिर कंटेंट मैं बताऊंगा। इसलिए पुनः आपसे मैं विदा लेता हूं। सभी को नमस्ते, झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।